सही दानिश इकबाल। उसके बाद है हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इस फिल्म का भी स्वागत किया जाए, तालियां इनके लिए भी। जिंदाबाद। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। मेरे एनसी के साथियों, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ब्लॉक प्रेसिडेंट का, ना किसी सेक्रेटरी का, क्योंकि आप सब लोग इम्पॉर्टेंट लोग हो, सब मेरे वर्कर हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी वर्कर है। इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो आपके सामने रखूँगा, तो ताकि हम उस एजेंडे पे थोड़ी सी बात कर सकें, मुख्तसर बात कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है आलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है। अब ठीक है, इस वक्त डीलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में डाली गई है ताकि लोगों के ऑब्जेक्शंस वगैरह लिए जाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक खाली खानापुरी वाली बात है। असली में जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया है। तो अब ऐसा है कि इस वक्त जो सिचुएशन है कॉन्स्टिट्यूंसी की, और हम सब लोगों को थोड़ी सी समझनी चाहिए कि पहले हमारा यहाँ पे होता था, अब जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है उसके बाद जो हम तकरीबन शायद मुझे बताया गया कि 2500 वोट है, तो वो हमारे साथ अटैच हो गई है। तो ये इस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की ये पोजीशन है। तो अब जो नए इलाके हैं वो तो हम देख लेंगे, वहाँ पे सिस्टम कैसे बनाना है, हमने वो प्रोसेस शुरू किया है। जो आज का मुद्दा है, मेरा जो मकसद था आप लोगों को बुलाने का, वो ये था कि अभी 15-20 दिन पहले अखबार में भी आया था, टीवी पे भी न्यूज़ थी कि 6 मई तक डीलिमिटेशन का जो फॉर्मली जो अनाउंसमेंट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह की जो रिपोर्ट जो है फाइनल रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी 6 मई से पहले, यानी मई और जून, समझिए 15 जुलाई तक ये सारा प्रोसेस ख़त्म होगा। तो उसके बाद इलेक्शन। तो चूँकि अमरनाथ यात्रा का सीज़न ये होता है जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त तक ख़त्म होती है। फिर ये हमारे जो ये साथी है जो दारू पे जाते हैं वो भी सितंबर फर्स्ट वीक में वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जुलाई अगस्त में इलेक्शन नहीं होता है, तो हमारा ये अंदाज़ा है कि सितंबर एंड पर इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर 15-20 तक ये सारा प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाएगा। वैसा ही जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, अब पता नहीं कितना सच हो कितना झूठ, सच तो कम ही बोलते हैं, उन्होंने भी पीछे इंटरव्यू में कहा कि हम 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपना ये सारा प्रोसेस ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है बनाएंगे। लेकिन आज के दिन वो सिचुएशन नहीं है। आपने देखा होगा उमर साहब यहाँ आए थे, कितने खुश हो गए वो जब यहाँ पे जो हमने उनका जलसा किया, मीटिंग की, पब्लिक मीटिंग, तो कितना रिस्पांस था और कितना वो खुश हो गए। इतना खुश हो गए कि जाते वक्त उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से और मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया कि कोई भी बात हो तो मेरे साथ इस नंबर पे बात करनी, कोई भी वहाँ प्रॉब्लम हो, कोई कुछ हो तो मुझे इस नंबर पे मेरे साथ बात किया करो। इतने वो खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, और उनको पता लग गया कि नहीं, ये जो बाकी लोग अब सारे हमारे दोस्त नहीं हैं, कई इस पॉलिटिक्स में होता है, कई लोग नहीं चाहते हैं कि भद्रा में जो है एनसी मजबूत हो, वो अपने तौर पे साजिशें करते रहते हैं। हमें उन साजिशों से कोई लेना देना नहीं है। बनता है कि हम भी मेहनत करें और उस भरोसे को हम टूटने ना दें। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर हमारा वर्कर जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे इतनी मेहनत करे कि ये सोच के कि ये इलेक्शन जो है एनसी या महबूब इकबाल का नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन मेरा है। ये नहीं कि भाई मैं आता हूँ तो सारे एक्टिव हो जाएंगे और मैं अगर जम्मू चला गया या इधर उधर गया
तो सारे लोग जो है चुपचाप करके बैठेंगे। अब वो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इस वक्त अब ये टाइम है कि हर एक वार्ड में आप लोग अपनी 4-5 आदमी की कमेटी बनाओ, हर एक पंचायत में अपनी हमारी बनी हुई कमेटियां हैं, सिर्फ उनको जो हमारे सरपंच साहिबान हैं या वार्ड में जो हमारा जमीन को टटोलो। आज से नहीं, मैं मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब का इतना शुक्रगुजार हूँ, जितने एहसानात उनके हम इस गरीब रियाया पे हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जवान साथियों को उतना पता नहीं होगा जो मेहरबानी उनकी ज़र इस्लात के बारे में हम पे है। फकीरों को अमीर अमीर कर दिया है उन लोगों ने। वो सिर्फ हुक्मरान ही नहीं, हुकूमत ही नहीं करते, बल्कि वक़्त के वली अल्लाह भी थे। तो मुझे इस वक्त यहाँ पे अपने टूटे फूटे अल्फाज बयान करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, अचानक ही बोला। अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ, खास करके भद्रवाइयों से, कहने को बहुत मलाई खाने वाले बहुत हैं, मुझे पता है, क्योंकि हम बुनियादी वर्कर हैं, हमें पता है क्या होता है इलेक्शन में। लेकिन चापलूसी नहीं चलेगी, चापलूसी वहीं तक महदूद रहेगी कि महबूब साहब के पास आकर तो 4 दिन बैठेंगे तो गांव में कुछ नहीं और शहर में कुछ नहीं। इसके लिए हमें हिकमत अमली करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमने सीधा लोग 2-2, 3-3 पंचायतों से बुलाए हैं। मैं महबूब साहब आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी, हम जितने भी यहाँ पर वर्कर इस वक्त तो सब वर्कर हैं, सबसे एक ही गुजारिश करूंगा कि एक पंचायत में अगर 6 या 7 वार्ड हैं तो हर वार्ड में कम से कम 3-4 महले हैं। उन महलों में जो वार्ड में 3 महले या 4 महले हैं, उन वार्ड में जो भी हमारा वर्कर है, ये एक तजवीज़ है मेरी महबूब साहब और तमाम वर्करों को, कि जो जिस महले में 3 हमारे यहाँ 2 हमारे वहाँ पर वर्कर हैं या पार्टी के सीनियर लोग हैं, तो उनकी क्लास ली जाएगी महबूब साहब। ये सबसे पहला एक फैसला है हमारा, क्योंकि ये हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत देर के बाद हमें एक पढ़े लिखे अफसर रहे हैं। जब ये हमारे महबूब साहब हमारे डीसी थे तो आंखें मेट के हमारे काम करते थे, जबकि बाकी तहसील वाले जलते थे इनसे। बाकी तहसील, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो जलते थे कि ये सिर्फ भद्रवा के ही काम करते हैं। तो आप खुद सोचो कि जब ये डिस्ट्रिक्ट में डीसी थे तो उनको गवर्नमेंट भी ऊपर से देखती थी, बाकी पब्लिक भी देखती थी कि ये कौन से काम करते हैं और किसकी हित में करते हैं। लेकिन उस वक्त इन्होंने आंखें मेट के हमारे भद्रवाइयों के काम किए हैं। तो अब तो ये सेकुलर जमात में आ रहे हैं, जो कि बुनियादी जमात है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट की। जबकि जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पर एक ऑर्डर कर दिया, जबकि एक गरीब किसान बेचारा ज़मींदारी करता था, लेकिन उसको वो आधे से ज़्यादा अनाज देना पड़ता था ज़मींदार को। लेकिन शेख साहब ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जिसकी हाल उसकी ज़मीन, उससे तो आबाद हो गया हम। वो चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। और उस वक्त भी हम सियासत का शिकार हुए और उस वक्त इनकी ट्रांसफ़र जो है 6 महीने के बाद यहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया गया कि ये आदमी जो है ये हमको यहाँ पे पॉलिटिकली डैमेज कर रहा है, ये भद्रवा के ज़्यादा काम कर रहा है, अपने डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा काम कर रहा है। कहीं कल ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन में उतर जाए और हमारी जो है हालत ख़राब कर दे। और चलो ये चलता रहता है, लेकिन इस वक्त जो है हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि भद्रवा जो है, भद्रवा के साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। अगर आप लोग सोचें कि भद्रवा के साथ कौन कौन सी नाइंसाफ़ी हुई, आप लोगों के बिल्कुल सामने, आप रोज़ देखते हो, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोग हर कोई चीज़ गूगल से रिसर्च करके पता करते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले ये ज़रूरत है
कि जो आगे आने वाला जो इलेक्शन है इसके लिए हमें कैसे तैयार होना है, ग्राउंड लेवल पे कैसे तैयारी करनी है, वो आप सभी जानते हैं। जैसे हमारे सरदार साहब ने एक बात कही कि हमें एक वार्ड वाइज स्टेप लेने हैं, जिसमें हमें हमारे जो वर्कर्स हैं उनको कैसे काम करना है। अब जैसे पिछली दफ़ा हमें तो इतना शायद तजर्बा नहीं था उस वक्त में हमारे पास बहुत गिले शिकवे आते थे, लेकिन वो महबूब साहब को बोला जाता कि महबूब साहब आपने फ़लानी जगह पे नहीं गए आप, लेकिन वो कसूर वर्कर्स का था। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जहाँ कहीं कमी रह जाती है जो हमारे हाथ से बाहर निकल जाती है। बात ऐसे कि अब जो इलेक्शन है इधर होनी चाहिए 2 पार्टियां, इधर होती 4-5 पार्टियां, 2 पार्टियां होनी चाहिए जिसमें जीत हार होती है। कोई गिलाए कि कांग्रेस मार गई, कांग्रेस मार नहीं गई अभी, सुना नहीं। फिर भी अगर वो खड़े हो जाएंगे तो कुछ न कुछ वोट वो भी ले जाएंगे, क्यों नहीं लेंगे, वो लेंगे। मगर इसमें आप लोगों की मेहरबानी की जो आप मुझसे गठजोड़ करना कि एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कैंडिडेट होना चाहिए। तो दूसरी जगह अगर कोई कांग्रेस का उठता था वहाँ एनसी की सपोर्ट होनी चाहिए, सुना नहीं। तो ऐसे हमारी कामयाबी होगी, नहीं तो हमारी कामयाबी नहीं होगी। कि बीजेपी का एक ही कैंडिडेट होता है, उसकी तो कामयाबी होनी है, वो एक ही होता, हमारे होते हैं 4, सुना नहीं। वो कैसे होगी हमारी कामयाबी? ये धोखे में किसी को नहीं रखना, इनको ही बुलाना हमने, किसी इनको बोलना कि नहीं आप ऊपर से ही करो इसका गठजोड़, तब जाके हमारी कामयाबी होगी, नहीं तो ऐसे नहीं होती है। एक साइड से एक कैंडिडेट होता है, दूसरी साइड से 3 होते हैं या 4 होते हैं, कैसे होते हो? चाहता हूँ कि मैं थुब्बा से रहने वाला हूँ। पिछली बार हमारे महबूब साहब थुब्बा में आए थे इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले, तो इनको उम्मीद नहीं थी कि हमारे मथुरा थुब्बा से इनको वोट मिलेगा, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इनका साथ दिया, मैंने इनका साथ दिया। तो 97 वोट मैंने मतलब इलेक्शन से 1 दिन पहले आने से 97 वोट इनको डाले थे मेरे गाँव से। लेकिन एक और रिक्वेस्ट मैंने इनको परसों भी की है, आज फिर करता हूं कि ये उन लोगों से मिलते हैं कि वहां पे गांव में आकर जो कट्टर बीजेपी के हैं, मैं इनसे उनको भी हमने लाना है, हमारी कोशिश उनको भी लाने की है। लेकिन मेरा इनके पास इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर हम दिल से इनके साथ चल रहे हैं, मेरा बिल्कुल गरीब महला, पूरे भद्रवाह में सबसे गरीब महला मेरा, वो ये जानते हैं, ये देख चुके हैं। तो पहले हम कुछ मांगने वाले नहीं है, पहले हम वोट देंगे। अगर मैंने 97 वोट दिए थे, तो इंशाल्लाह भगवान अगर जिंदगी रही इलेक्शन तक, तो मैं इनको तकरीबन 750 वोट मेरी पंचायत में, तो 300 वोट ये संतोष जरूर दिलाएगा। और साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों के पास कि मुझे वहाँ पे टारगेट किया जाता है बीजेपी की तरफ से, मैं ओपन कहता हूँ सामने, तो थोड़ा सा मेरा ध्यान रखा जाए। कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे केस में मुझे तब तक अंदर डाल दिया जाए, हम ऐसा नहीं करते। मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि आज हुकूमत है, इनकी हुकूमत है, तो मेरे मेहरबानी करके सब बराबर रखा जाए, हमारा गरीबों का ख्याल रखा चाहे दिल से। तो मेरे वार्ड से 300 वोट इनको मिलेगा। जय। पूरे भद्रवाह में अगर कांग्रेस का किला, कांग्रेस का गढ़ था, वो थनाला माना जाता था, लेकिन मैंने तब से बिल्कुल ये समझा नहीं कि ये उन्होंने कोई तरक्की की। आज तक जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी हुकूमतें आई, और हम भद्रवाही को सिर्फ समझा, हम तो है भद्रवाही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हर लिहाज से, लेकिन इस सियासी सिलसिले में समझा बहुत ही निचले तबके के लोग। और थोड़ा सा बस अड्डे में 2-4 दिन वो मेला लगाना, या कहीं पदरी में या और जाई में मेला लगाना, बस हमारी तरक्की सिर्फ इतनी समझी। और वही उन्हीं बातों में हमको खुश करते और इलेक्शन जो है यहाँ से जीत जाते। जैसे कि हमारे साथियों ने कहा, वकील होना चाहिए एक पढ़ा लिखा वकील, जिसके पास वो डिग्री हो, वो वकालत करे, नहीं तो कोई मिडिल पास या मैट्रिक पास कोई वकील होगा, वो क्या करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि जो भी संजीदगी से फैसला लेना, वो फिलहाल जैसे